माय यूट्यूब चैनल इन कामतगिरी इंग्लिश क्लासेस। बच्चों देखो, मैं 3-4 दिन से वीडियो ग्रामर के नहीं बना पाया हूँ। दरअसल मैं इंग्लिश लिटरेचर में क्लास 11 का जो बुक है आपका हॉर्नबिल, उसका फर्स्ट चैप्टर मैंने वीडियो भेजे हैं। अब जो है आज ग्रामर का वीडियो बनेगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा बच्चों टॉपिक होगा वह होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सुन लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कांटी नहीं, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उच्चारण भी समझिए और मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। तो देखिए टॉपिक जैसे लिखा है, टुडेज टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टेंस को सीखने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसी श्रेणी में है। देखिए मेरा जो पढ़ाने क्रम होगा, मैं प्रेजेंट के चारों पहले पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इस प्रकार से हमारे 12 टेंस हो जाएंगे। तो मैं पहले जो है प्रेजेंट के ही चारों टेंस पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो सर्वप्रथम क्या है, थोड़ा सा इसमें पहचान देखेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है ट्रांसलेशन करते समय, ठीक है। तो देखिए कि पहचान देख लेते हैं। पहचान यही है, आप लोगों को पता है कि जब कोई कार्य चल रहा होता है, कंटिन्यू बिल्कुल लगातार चल रहा होता है, उस टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जब कोई क्रिया कार्य चल रहा है, एकदम जारी है। तो देखिए पहचान देख लेते हैं क्या आएगा इसमें। पहचान आपकी जो होगी, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है और रहे हैं, ठीक है। रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ये बच्चों हमारी पहचान है कि हम समझ जाएंगे कि अगर इस प्रकार का टेंस है, जैसे वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेज हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसको बनाएं कैसे, इसकी जो सेंटेंस की संरचना होगी, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो कैसे बनेगा, कौन सी वर्ब आएगी, कहाँ क्या कैसे आएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को सीरियल से बता देता हूं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे हम। अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMA। अफर्मेटिव की स्पेलिंग सही देख लीजिए बच्चों, बहुत लोग ई लगाते हैं, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पहले हम बच्चों देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखिए। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। इसके बाद ये तो बच्चों इज आएगा, या तो फिर आर आएगा, या फिर एम आएगा, और इसके बाद प्लस वी फर्स्ट। वी फर्स्ट का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद फिर क्या आएगा, प्लस ING हो गया, ठीक है। इसके बाद प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब प्लस जो है अदर वर्ड्स, वर्ब वगैरह अन्य सब जो भी एडजेक्टिव जो भी आना है वो लास्ट में अदर वर्ड्स डालेंगे, ठीक है। अब 2-4 एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। जैसे वह अपने कपड़े धो रही है, ठीक है। वह अपने कपड़े धो रही है, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, समझते जाइएगा। वह अपने कपड़े धो रही है, तो कैसे बनाएंगे वाक्य को, इसको, वह अपने कपड़े धो रही है। तो वह फेमिनिन जेंडर है, तो ही नहीं आएगा बच्चों, सी आएगा। शी इज वॉशिंग, अपने की अंग्रेजी हर आएगा। शी इज वॉशिंग हर क्लोथ्स, ठीक। दूसरा बात कहते हैं हम, चिड़िया अपने घोंसले में चहचहा रही है। चिड़िया अपने घोंसले में चहचहा रही है। द बर्ड इज चर्पिंग। चहचहाना की चर्पिंग भी होती है,
ट्विटरिंग भी होती है, ठीक है। द बर्ड इज चर्पिंग इन, द बर्ड इज चर्पिंग इन इट्स, अपने के लिए बच्चों इट्स लगाएंगे, पक्षी है, ठीक है, इन इट्स नेस्ट, ठीक है, चिड़िया अपने, ठीक है। चर्पिंग, चटरिंग, ट्विटरिंग, तीन तीन मीनिंग है इसकी। ट्विटर माने भी चहचहाना, चर्प माने चहचहाना, ट्विटर माने भी चहचहाना, ठीक है। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। वे अपने स्कूल जा रहे हैं, फिर सुनिए, वे अपने स्कूल जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू दियर स्कूल, ठीक है, दे आर गोइंग टू दियर स्कूल। अब बच्चों मुझे एक बात ध्यान आई कि आप लोगों को यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस कहाँ आएगा, आर कहाँ आएगा, एम कहाँ आएगा। ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, अब आप लोगों को अच्छी तरह से बता चुका हूं। जिसने ना देखी वो वीडियो वो देख ले, मैंने सब बता दिया किस सब्जेक्ट का कौन सा कहाँ ई जाएगा, कहाँ आर आएगा, कहाँ एम आएगा। जब मैंने पढ़ाया था खाली प्रेजेंटेंस नॉन एक्शन सेंटेंसेस तो मैंने बताया था। अगर फिर भी चलो दिक्कत, चलो मैं एक बार फिर लिखे दे रहा हूँ, फिर अच्छा ठीक है। कहाँ ई जाएगा, कहाँ आ रहा है, कहाँ में देख लीजिए। फर्स्ट नंबर आपका ही, सी, इट, नेम, ही सीट नेम, कोई नाम है, ही सीट नेम, और सिंगुलर सब्जेक्ट है, वहां क्या आएगा, इज आएगा, देख लीजिए। आई के साथ क्या आएगा, सबको पता है, एम आएगा, ठीक है। और वी, यू, दे, वी, यू, दे, और प्लूरल नंबर के साथ क्या आएगा, प्लूरल नंबर के साथ आर आएगा, समझ लीजिए आप लोग। तो पता हो गया, ही सीट नेम, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट साथ हिज, आई के साथ एम, वी, यू, दे, और प्लूरल नंबर के साथ आर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए और एक सेंटेंस लेते हैं। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा, बहुत इजी है। आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं, आई एम लर्निंग माई लेसन। ये प्रोनाउन भी समझते चलिएगा। देखिए मैंने ही के साथ हर लगाया, बर्ड के लिए मैंने इट्स लगाया, ठीक है, दे के साथ मैंने देयर लगाया, और आई के साथ मैंने माई लगाया, ये समझते चलिएगा, ठीक है। इसके बाद हम अपने गांव जा रहे हैं, ठीक है, हम अपने गांव जा रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, वी आर गोइंग टू आवर विलेज, वी आर गोइंग टू आवर विलेज। देखिए यहां अपने के लिए मैंने क्या लगाया, बी के साथ आवर का प्रयोग किया। इस तरह से समझते चलिए आप लोग, ठीक है। अब बच्चों हम निगेटिव देखेंगे, ये आप लोगों ने सब नोट कर लिया होगा, समझ लीजिए आप लोग, कॉपी पेन ले लीजिए, लिखते जाइए, समझते जाइए, बहुत मजा आएगा। अभी तो बहुत सिंपल चीजें हैं, आगे बहुत स्टैंडर्ड सब पढ़ाऊंगा मैं। अब देखिए बच्चों ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब जैसे हमें निगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो वो देखिए ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बाद या तो बच्चों इज आएगा, या फिर वही बात ये तो आर आएगा, ये तो फिर एम आएगा। वो मैं बता चुका हूं, कहाँ ही जाएगा, कहाँ आर आएगा, कहाँ एम आएगा। इसके बाद आपकी प्लस क्या आएगा, वी फर्स्ट प्लस आई एन जी
प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम एस प्लस बी प्लस आई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक, प्लस अदर वर्ड्स। एक चीज छूट गया बच्चों, ये निगेटिव ना, ये प्लस यहां नॉट आएगा, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट प्लस बी फर्स्ट प्लस आई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। जैसे किसान अपना खेत नहीं जोत रहा है, किसान अपना खेत नहीं जोत रहा है, देखिए सेंटेंस, द फार्मर इज नॉट प्लविंग, प्लविंग पढ़े बच्चों, द फार्मर इज नॉट प्लविंग अपने के लिए हिज फील्ड, ठीक है। मैं गरीबों को नहीं सता रहा हूं, मैं गरीबों को नहीं सता रहा हूं, आई एम नॉट टीजिंग द पुअर, मैं पहले बता चुका हूं, पुअर माने गरीब, द पुअर मीन्स गरीबों, द लगाने से प्लूरल बन जाता है, ठीक है। अब लिखिए, देखिए, माली बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहा है, माली बगीचे से या बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहा है, कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, द गार्डनर इज नॉट प्लकिंग, PLUCKING, the gardener is not plucking the flowers, the gardener is not plucking the flowers in the garden, मेरी माँ जी आज मेरे लिए भोजन नहीं पका रही हैं, फिर सुनिए, मेरी माँ जी मेरे लिए आज भोजन नहीं पका रही हैं, सेंटेंस, माय मदर इज नॉट कुकिंग, my mother is not cooking food for, my mother is not cooking food for me today, ठीक है। अब वह सो नहीं रहा है, अब वह नहीं सो रहा है, या भी कह सकते हैं अब वह नहीं सो रहा है, ठीक है, अब वह नहीं सो रहा है, देखिए सेंटेंस, ही इज नॉट स्लीपिंग, ही इज नॉट स्लीपिंग नाउ, अब वह सो नहीं रहा है, ठीक है बच्चों। तो आपका देखिए ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, कुछ नहीं, कर्ता क्रिया कर्म तीनों पे डिपेंड रहिए, और वर्ब याद करिए, और वर्ब में देखिए आईएनजी लग रहा है, एक कंटिन्यूअस से मैं समझता हूं कोई इजी टेंस नहीं है, आपके 12 टेंस है, ये सबसे इजियर है, समझ लीजिए सबसे इजिएस्ट है, ये जो है इजिएस्ट टेंस है। अब चलिए हम देखते हैं अब इंटेरोगेटिव कैसे स्ट्रक्चर बनता है, आराम से समझिए। समझने के लिए आप लोग स्ट्रक्चर जरूर नोट करें, ठीक है। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव
अब देखिए हमारा यदि कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर पहले कैसे बने, जब स्ट्रक्चर बना लेंगे स्ट्रक्चर के अनुसार फिर बनाएंगे, गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए या तो फिर उसमें इज आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, या तो इज आएगा, या तो फिर आर आएगा, या तो फिर एम आएगा, या फिर सबसे पहले क्या जाएगा, या तो फिर या फिर क्या आएगा, या तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा बच्चों। क्यू, क्यू का मतलब क्वेश्चन, डब्ल्यू का मतलब वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। या तो इज आएगा, या फिर आर आएगा, या फिर एम आएगा, या फिर क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। कभी कभी आपका इज आता है पहले, कभी आर आता है, कभी एम आता है, कभी क्वेश्चन वर्ड आता है। लेकिन देखिए क्वेश्चन वर्ड के साथ इन तीनों में से एक का आना अनिवार्य है, ठीक है। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं आ रहा है तो इनमें से केवल एक ही शब्द आएगा, ये ध्यान रखेंगे। ये जो हमारी सहायक क्रिया है, जो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें एक को रखेंगे यदि क्वेश्चन वर्ड नहीं है। यदि क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब आनी ही आनी है। तो मैंने इसलिए इनको अलग अलग लिखा, देखो या तो इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा। अगर ये बिल्कुल नहीं आएगा, अगर ये आ रहा है तो फिर ये पहले आ जाएगा, ये पहले आएगा और बाद में आएंगी, ठीक है। इज आर एम में से कोई एक, या तो फिर क्वेश्चन वर्ड प्लस इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, प्लस इसके बाद आ जाएगी वी फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस हम उसी में क्या लगा देंगे बच्चों, आईएनजी लगा देंगे। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गई, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, जो वर्ब की फॉर्म है ना, ठीक है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगी, वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर आपका अदर वर्ड्स, ओडब्ल्यू, ठीक है। जैसे क्या वह क्रिकेट मैच खेल रहा है, ध्यान सुनिए, क्या वह क्रिकेट मैच खेल रहा है। इज ही प्लेइंग क्रिकेट मैच, बहुत इजी। इज ही प्लेइंग क्रिकेट मैच, क्या वह क्रिकेट मैच खेल रहा है, ठीक है। तुमको हिंदी कौन पढ़ा रहा है, जैसे बोलना है तुमको हिंदी कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग यू हिंदी। देखिए अब यहां पे क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, मैंने अभी समझाया यहां पे आप लोगों को, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये देखिए क्वेश्चन वर्ड यहां गया, तुमको हिंदी कौन पढ़ा रहा है। फिर सुनिए, तुमको हिंदी कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग यू हिंदी, हु इज टीचिंग यू हिंदी, ठीक बच्चों। अब देखिए इसको दो तरह, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये भी ऑब्जेक्ट है और एक ये भी ऑब्जेक्ट है। इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसे डायरेक्ट, जो सजीव होता है ये मान के चलिए वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो निर्जीव होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। पहले निर्जीव लिखते हैं, पहले हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, अब बाद में हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। यदि कहीं उल्टा करना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हु इज टीचिंग, अगर हिंदी पहले लिख देंगे ये भी बन सकता है, हु इज टीचिंग हिंदी टू यू। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना है, यदि हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यदि बाद में रखेंगे और डायरेक्ट वो पहले रख देंगे तो बाद में हमें टू लगाना पड़ेगा, या फॉर का, टू या फॉर का प्रयोग होता है, किसी चीज में टू आएगा, किसी चीज में फॉर आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला वाक्य लेते हैं, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, ठीक है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, why are you telling a lie, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, why are you telling a lie। तुम कौन सा उपन्यास पढ़ रहे हो, अगला सेंटेंस है, ये बन गया। अगला वाक्य लेंगे हम, तुम कौन सा उपन्यास पढ़ रहे हो। अब देखिए इसका सेंटेंस कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, फिच आएगा बच्चों। देखिए निर्जीव चीजों के लिए, कहीं कहीं सजीव के लिए भी आता है, तो किसका प्रयोग करेंगे, फिच का प्रयोग करेंगे। तुम कौन सा उपन्यास पढ़ रहे हो, विच नॉवेल आर यू रीडिंग। देखिए फिच पहले लगाएंगे,
which novel are you reading। ठीक है, अभी आपको पता, पहले मैं लिखा ही चुका हूं, इच कहाँ आएगा, आर कहाँ आएगा, एम कहाँ आएगा, प्रॉब्लम आपकी खत्म है, पहले बोल चुका हूं मैं। ठीक है, अब ये कह दिया जाए, आप लखनऊ में किसके साथ रह रहे हो, आप लखनऊ में किसके साथ रह रहे हो, विद whom होम का प्रयोग करेंगे, विद whom आर यू लिविंग इन लखनऊ, तुम लखनऊ में किसके साथ रह रहे हो। ठीक है, विद whom आर यू लिविंग इन लखनऊ। इसी को हम कह दें, आप कानपुर में किसके मकान में रह रहे हो, आप कानपुर में किसके मकान में। तो देखो बच्चों, यहां पॉजिटिव हो जाएगा, आप कानपुर में किसके मकान में रह रहे हो, इन हुज का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखो पॉजिटिव केस है। ठीक है, इन हुज हाउस, इन हुज हाउस, इन हुज हाउस आर आएगा, इन हुज हाउस आर यू लिविंग, इन हुज हाउस आर यू लिविंग इन कानपुर, आप कानपुर में किसके मकान में रह रहे हो। ठीक है, और इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, तुम अंग्रेजी किसको पढ़ा रहे हो। देखो पहला ये वाक्य था, तुमको हिंदी कौन पढ़ा रहा है, अब तुम पढ़ा रहे हो, तुम इंग्लिश किसको पढ़ा रहे हो, या तुम अंग्रेजी किसको पढ़ा रहे हो, तो किसका प्रयोग करेंगे, तुम अंग्रेजी किसको पढ़ा रहे हो, तो क्या आएगा बच्चों, whom का प्रयोग करेंगे, whom आर यू टीचिंग, whom आर यू टीचिंग इंग्लिश। समझ आया, समझते चलिए, नोट करते जाइएगा। अब देखिए, 7 सेंटेंसेस मैंने दे दिया, अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव की ओर। ठीक है, वो कैसे, पहले संरचना लिखेंगे, वो आप कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर। आप लोग समझिए, देखिए मैं बोर्ड में पहले से कुछ लिख के नहीं रखता हूं, जो पढ़ा रहा हूं सामने पढ़ा रहा हूं, मेरे पास ना कोई कॉपी है ना किताब है, केवल मार्कर है, बस मार्कर और बोर्ड। अच्छे से आप लोग समझिए, कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मुझको जो है कमेंट करें। अब हम चल रहे हैं इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की ओर। ये लास्ट है इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों, वही इसमें भी केवल नॉट लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, जो इंटेरोगेटिव था केवल नॉट लगेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, आप कहे तो इज आएगा, या तो फिर आर आएगा, या फिर एम आएगा। ठीक है, इज आर एम में से कोई एक ही आएगा, प्लस फिर क्या आएगा, ये तो क्वेश्चन वर्ड, या फिर क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों सब्जेक्ट आएगा। वीडियो रोको, फिर इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। हमें लगा सब्जेक्ट भूल गया, इन्हें हटाओ, वीडियो भूल गया लग रहा। देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में लिखा, पहले इज आएगा, पहले शब्द ये तो इज आएगा, या फिर आर आएगा, एम आएगा, या फिर क्वेश्चन वर्ड आएगा, और इसके फिर बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बाद नॉट आएगा। क्या आएगा, नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, और इसके बाद फिर नॉट के बाद हमारी क्या आएगी, वी फर्स्ट, वी फर्स्ट आएगी।
इसके बाद फिर हमारा आईएनजी, ठीक है। इधर कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, हाँ, दी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही स्ट्रक्चर हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव का। जैसे आजकल तुम अपने विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, जैसे कोई किसी क्वेश्चन करता है आजकल आप अपने विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, कैसे बनाएंगे इसको, व्हाई आर यू नॉट गोइंग, व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू योर स्कूल, why are you not going to your school nowadays। nowadays का मतलब बच्चों क्या था, एक ही मिले, nowadays का मतलब आजकल। अब देखो आपका स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन वर्ड मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन तो देखिए क्वेश्चन वर्ड ये है, क्वेश्चन वर्ड आ गया, इसके बाद ये देख ले आर आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर बी फर्स्ट में आईएनजी लग गया, ठीक है। नॉट के बाद बी फर्स्ट आईएनजी हो गया, इसके बाद आपका क्या हो गया, प्लेस, अब स्कूल है, ऑब्जेक्ट जो है से कंप्लीमेंट इसको बोलते हैं, लेकिन ठीक है ये आपका स्ट्रक्चर पे आ रहा है ठीक ठाक। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लेस ऑब्जेक्ट नहीं आता, कंप्लीमेंट में आता है, ठीक है। व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू योर स्कूल नाउअडेज, तुम आजकल अपने स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, ठीक है। इस अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, क्या चिड़िया अपना घोंसला नहीं बना रही है, क्या चिड़िया अपना घोंसला नहीं बना रही है, देखिए कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, इज द बर्ड नॉट मेकिंग, मेकिंग भी लगा सकते हैं, बिल्डिंग भी लगा सकते हैं, इज द बर्ड नॉट मेकिंग अपने के लिए इट्स नेस्ट, ठीक है। ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। इसके बाद क्या तुम आज अपनी माँ जी के साथ बाजार नहीं जा रहे हो, फिर सुनिए, क्या तुम आज अपनी माँ जी के साथ बाजार नहीं जा रहे हो, ठीक है। क्या तुम आज अपनी माँ जी के साथ बाजार नहीं जा रहे हो, तो पहले क्या आएगा, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट with your mother, are you not going to market, are you not going to market with your mother today, today भी लगा दीजिए, ठीक है, और बढ़ा है आज, ठीक है। हाँ, अगला सेंटेंस लेंगे, क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर रही है, क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर रही, कैसे, इज शी नॉट लर्निंग हर लेसन, इज शी नॉट लर्निंग, क्या वह अपना पाठ याद नहीं कर रही है। और सेंटेंस लेते हैं, माली आज फूल क्यों नहीं तोड़ रहा है, माली आज फूल क्यों नहीं तोड़ रहा है, देखिए व्हाई लेंगे पहले, व्हाई इज द गार्डनर, व्हाई इज द गार्डनर नॉट प्लकिंग,
व्हाई इज द गार्डन नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स? आज माली फूल क्यों नहीं तोड़ रहा है? व्हाई इज द गार्डनर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स? ये देखिए बच्चों, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, खत्म करते हैं फिर। जैसे वह आपकी मदद क्यों नहीं कर रहा है? वह आपकी मदद क्यों नहीं कर रहा है? Why is he? Why is he not helping you? वह आपकी मदद क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या भिखारी दरवाजे दरवाजे भीख नहीं मांग रहा है? क्या भिखारी दरवाजे दरवाजे भीख नहीं मांग रहा है? इज द बेगर नॉट बेगिंग? इज द बेगर नॉट बेगिंग डोर टू डोर? ठीक है, बस आप लोगों को बहुत इजी है। इसे मैं समझता हूं पूरे टेंसेस में कोई इससे इजी टेंस नहीं होगा, बहुत सिंपल है। अब मैंने इतना करवा दिया है, और चलिए कहो तो एक सेंटेंस और दे दूं। चलिए देखिए, एक आधा और ले लेते हैं। क्या तोता अपने पिंजड़े में टाए टाए नहीं कर रहा है? अब बच्चों टाए टाए को क्या कहते हैं देख लीजिए, जानवरों की आवाजें याद होना चाहिए। जो पैरट की जहां बात आती है वहां टाक लगाते, जैसे मनुष्य का क्या होता है, टाक होता, तो मनुष्य की तरह वो इमिनेट करता है उसको, जैसे नकल करता है। तो ये तोते के लिए भी टाक का प्रयोग करेंगे। क्या तोता अपने पिंजड़े में टाए टाए नहीं कर रहा है? तोते का हिंदी में टाए टाए बोलते हैं, तो कैसे बनाएंगे? इज द पैरट not talking? Is the parrot not talking in? अपने के लिए क्या लगाएंगे? इट्स लगाएंगे। Is the parrot not talking in its cage? केज माने पिंजड़ा, ठीक है। तो देखिए यहां पर इट्स का प्रयोग करेंगे अपने के लिए, ठीक है बच्चों, पॉजिटिव केस है। तो मैं समझता हूं आज आप लोगों को ये टेंस समझ में आ गया होगा, और जो मेरा अगला होगा कल का टेंस, वो कल मैं प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाऊंगा। सारे टेंसेज होने के बाद फिर एक्टिव पैसिव, फिर इनडायरेक्ट, फिर आगे बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो बच्चों आज यहीं तक, और बस लेकिन चलते चलते आप लोगों से एक मेरा कहना है, बात कहनी है कि देखिए आप लोग मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इससे आप लोगों को डेली के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, वीडियो आप लोगों के पास तक पहुंचता रहेगा। और आप लोगों को मैं समझता हूं इतना इजी वे में पढ़ा रहा हूं, किसी को ट्यूशन कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, इससे इजी वे में कोई पढ़ा नहीं सकता है। तो ठीक है, थैंक यू, कल तक के लिए फिर बाय बाय।